नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, 6। तो ये जो भारतीय रेलवे है, इसने कहा है कि उसने जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इसके तहत 6 राज्यों में 5 लाख से जो ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। और रोजगार सृजित होने वाले जो राज्य है इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा शामिल है। इन राज्यों में जो प्रवासी जो भारतीय थे उनको रोजगार देने के लिए रेलवे की जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 जो योजनाएं हैं ये चल रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को जो लौटे प्रवासी मजदूर थे उनकी आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। और यह जो योजना है 6 राज्यों में 116 जिलों में चलाई गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निर्धारित किए गए जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारतीय टीम की आधिकारिक स्पॉन्सर होगी। तो ये कौन सी टीम जो है इसकी आधिकारिक जो है स्पॉन्सर होगी। ऑप्शन है टाटा समूह, हिंदुजा समूह, आदित्य बिरला समूह या आइनॉक्स ग्रुप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइनॉक्स ग्रुप जो इसकी आधिकारिक स्पॉन्सर होगी। नेक्स्ट है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ये जो समझौता ज्ञापन है किस मंत्रालय के साथ जो है किया गया है। ऑप्शन है हमारे कौशल विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, उस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये कौन सी शख्स है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन है मोहम्मद दास, मधुरिका पाटकर, मनिका बत्रा या शरत कमल। सही आंसर है ऑप्शन सी, मनिका बत्रा जो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं उसे 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, जो एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनिका बत्रा है इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका जो संबंध है ये टेबल टेनिस से है। और इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इन्हें जो है 2020 का जो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार के द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो ये नए चुनाव आयुक्त है ये कौन बने हैं। ऑप्शन है राजीव गौबा, संजय कोठारी, त्रिलोचन महापात्र या राजीव कुमार। तो ये बने हैं राजीव कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार जो है ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, उस स्नूकर खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। तो ये जो है एक स्नूकर खिलाड़ी है जिन्होंने ये जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। तो इनका जो नाम क्या है। ऑप्शन है जूड ट्रम्प, नील रॉबर्टसन, मार्क सेल्बी या रोनी ओसुलिवान। सही आंसर है ऑप्शन डी, रोनी ओसुलिवान। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है,
ये जो छतरपुर पुलिस है इसके द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान चलाया है। तो ये किस राज्य की जो सरकार है, ये जो पुलिस है इसके द्वारा जो है ये संकल्प बुजुर्गों के नाम से जो अभियान चलाया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसकी जो ये छतरपुर जो पुलिस है इसके द्वारा कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से जो एक अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा। तो जैसे जो अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है लागू हुई है, तो इसको जो है लागू करने वाला पहला जो ये राज्य है ये कौन सा होगा। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक या राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो है कर्नाटक जो है शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। दोस्तों एग्जाम की जो दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला शब्द आया है और पहला जो शब्द होता है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020, तो एक इससे जो है इसने जो है किसका स्थान लिया है, तो इसने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने कॉपीराइट ग्राहकों के लिए, जो कॉरपोरेट जो ग्राहक है उनके लिए विशेष रूप से हरित पहलों और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। तो किस बैंक के द्वारा ये ग्रीन डिपॉजिट बैंक जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है। ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, HSBC इंडिया, ICICI बैंक। तो ये जो है HSBC इंडिया जो बैंक है इसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय जो तटरक्षक है IGC, इसने सूरत के जो गुजरात है इसमें एक इंटरसेप्टर नाव ICGSC 454 का जल अवतरण लॉन्च किया है। तो ये जो भारतीय तटरक्षक है इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो यहाँ पर जो है इसके वर्तमान निदेशक पूछा गया है भारतीय तटरक्षक बल के। ऑप्शन है राकेश अस्थाना, सुरजीत सिंह देसवाल, राजेश चंद्र या कृष्ण स्वामी नटराजन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण स्वामी नटराजन जो है ये भारतीय तटरक्षक के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय तेज गेंदबाज का नाम बताइए जिसे 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो 2020 का जो अर्जुन पुरस्कार है इससे किस जो है भारतीय गेंदबाज को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है हमारे वरुण ओरोन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी या ईशांत शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन डी, ईशांत शर्मा जो है ये भारतीय तेज जो गेंदबाज है जिसे 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ईशांत शर्मा का संबंध किस खेल से है। तो ये भारतीय तेज गेंदबाज है, इनका संबंध क्रिकेट से है और इन्हें जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 2020 के अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जल संकट है उसको हल करने के लिए जो इजराइल की सरकार है इसके साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किस राज्य की सरकार ने इस पर जो हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। सी आंसर हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ जो सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो भारतीय पहलवान है जिसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों एग्जाम में जो है ये जो पुरस्कार होते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन भी जो जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चनों को जो है एक जो नोटबुक में लिख लेना है। तो ये जो भारतीय पहलवान है जिन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये जो कौन है। ऑप्शन है नेहा राठी, गीतिका जाखड़, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट। तो सी आंसर ऑप्शन डी,
विनेश फोगाट जो है इन्हें 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंस लिमिटेड के द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये जो मंजूरी है ये किसने दी है? ऑप्शन है रॉबर्ट बॉश, नेस्ले, सीमेंस लिमिटेड या इन्फोसिस लिमिटेड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सीमेंस लिमिटेड। नेक्स्ट है, उस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों ये जो भारतीय गोल्फर खिलाड़ी है जिन्हें 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो कौन है ये? ऑप्शन है रिद्धिमा दिलावरी, शर्मिला निकोलेट, स्मृति मेहरा या अदिति अशोक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अदिति अशोक जो है एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है जिन्हें 2020 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक का संबंध किस जो है खेल से है, तो इनका संबंध भारतीय जो है ये गोल्फ खेल से है और इन्हें जो है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 2020 के अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस IIT संस्था ने शिवनाथर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित किया है? ये जो पर्यावरण के लिए जो अनुकूल है लिथियम बैटरी, इसको किस जो है कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली या रुड़की। सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। तो IIT जो बॉम्बे है इस संस्था ने शिवनाथर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के लिए जो अनुकूल लिथियम जो बैटरी होती है इसको जो विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने एडू द्वीपों में एक पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ जो है हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स या फिलीपींस। राइट आंसर ऑप्शन ए, मालदीव। तो भारत ने जो हाल ही में मालदीव देश के साथ जो है अपने जो एडू द्वीप है इनमें एक पर्यटन क्षेत्र को स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण एशिया में ई पासपोर्ट पेश करने वाला पहला देश। तो ये जो दक्षिण एशिया है इसमें ई पासपोर्ट पेश करने वाला जो पहला देश है ये कौन बना है? ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया या वियतनाम। तो पहला जो ये ई पासपोर्ट लॉन्च करने वाला जो पहला देश है ये बना है बांग्लादेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो हाल ही में जो दक्षिण एशिया में ई पासपोर्ट पेश करने वाला पहला देश बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, अलेजेंड्रो जियोमोटाई ने किस लैटिन अमेरिकी देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये जो अलेजेंड्रो जियोमोटाई है ये लैटिन अमेरिका देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये कहाँ के हैं? ऑप्शन है ग्वाटेमाला, मैक्सिको, एल सल्वाडोर या कोस्टा रिका। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वाटेमाला। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई द्वारा दास के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका की प्रशंसा की गई थी। ये जो दास है इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है अलकायदा, हिजबुल्लाह, ISIS या होथिस। सही आंसर है ऑप्शन सी, ISIS। तो ये जो है दास का दूसरा नाम है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारा आज का जो है अंतिम प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो ये जो खेल मंत्रालय है इसने 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। तो ये कौन है? विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, रानी रामपाल या रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन तंगेवल्लू, पैरा एथलीट रानी रामपाल या मनिका बत्रा। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो सभी दिए गए हैं, रोहित शर्मा जो है एक क्रिकेटर है, विनेश फोगाट पहलवान है, मरियप्पन तंगेवल्लू ये पैरा एथलीट है, रानी रामपाल हॉकी
और मनिका बत्रा टेबल टेनिस। तो इन सभी को जो है ये खेल मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, मेहताब हुसैन, सुब्रत पॉल या गुरप्रीत सिंह संधू। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितने ज़्यादा पता हो सके लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।